हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम लोग न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में पढ़ेंगे। तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन को जानने के लिए सबसे पहले न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के बारे में जानेंगे। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहता है कि यदि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना पसंद करता है, और यदि कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो मोशन में ही रहना पसंद करता है। कब तक? तब तक जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पर न लगाया जाए। कोई बाहरी फोर्स लगाकर उसको रोक सकते हैं। तो ये न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है। और इसमें एक चीज़ और हम लोग को जानना पड़ेगा कि मोमेंटम इज इक्वल टू होता है मास इंटू वेलोसिटी। कि मास, कोई किसी ऑब्जेक्ट का जो मास है और ये वेलोसिटी है, किस वेग से आगे की ओर मूव करते हुए जा रहा है। तो मास इंटू वेलोसिटी, ये जो मास है और उस वेलोसिटी है, तो दोनों आपस में जब मिलता है तो उसको कहते हैं मोमेंटम। तो ये दोनों जानने के बाद हम लोग जानेंगे न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। तो आइए जानते हैं न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का डिफिनेशन है द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। रेट यानी किस टाइम इंटरवल के साथ, किस रेट के साथ मोमेंटम में चेंजिंग होता है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अनबैलेंस्ड फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। यानी इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू से हम लोग जानते हैं कि यदि एक खिलाड़ी, जैसे स्टेडियम में खेल हो रहा है, तो वहाँ पर एक फील्डर्स जो है बॉल को कैच कर रहा है। तो फील्डर्स को बॉल को कैच करने के समय एक चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा कि बॉल जिस डायरेक्शन से नीचे की ओर आ रहा है तो उसको अपने तरफ उसको बॉल को मतलब खींचना पड़ेगा, तभी उस बॉल को हम लोग कैच कर सकते हैं। जैसे ये बॉल है, ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है, तो बॉल जब ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर बॉल आया और ये जो है फील्डर इसको कैच किया। तो कैच करने के बाद फिर इसको पकड़ा, यहाँ पर बॉल को पकड़ा, और बॉल को पकड़ने के बाद फिर वो सेम अपने तरफ से पकड़ने के बाद नीचे की ओर उसको खींचेगा, यहाँ से यहाँ नीचे की ओर लाएगा, तब और इसको जो है पूरा पकड़ अपने फोर्स लगा के उसको पकड़ सकता है, तभी उस बॉल को कैच किया कर सकता है। और नहीं तो क्या होगा, यहीं पर यदि बॉल को पकड़ेंगे तो क्या होगा, बॉल या तो हमको ज़्यादा, क्योंकि उसका मोमेंटम ज़्यादा है और स्पीड उसका ज़्यादा होने के कारण क्या होगा, जैसे ही उसको हम लोग कैच करेंगे बॉल जो है हमारा हाथ से जंप कर सकता है, या फिर हमको जब बहुत ज़्यादा चोट लग सकता है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ऊपर से बॉल आ रहा है तो उसको हम लोग अपने डायरेक्शन से, अपने तरफ से, इधर जिस डायरेक्शन से बॉल आ रहा है उसी डायरेक्शन से हम लोग क्या करेंगे, बॉल को पीछे की ओर इस तरह से खींचेंगे। तो बॉल को पीछे की ओर खींचेंगे तो उसका जो है स्पीड में चेंज होगा और तब उसको आसानी से हम लोग कैच कर सकते हैं। तो यही न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अनबैलेंस्ड फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो इसको हम लोग लिखते हैं, एक इसका फार्मूला होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज rate of change of momentum डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है मास इंटू एक्सीलरेशन। और इसको हम लोग रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। अब इसको हम लोग लिखेंगे फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। अब इसमें हम लोग लिखेंगे फोर्स, ये जो है इसको हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग के कांस्टेंट मानते हैं, के इसको हम लोग कांस्टेंट मानते हैं, तो इसको हम लोग लिखेंगे मास इंटू एक्सीलरेशन। और ये जो है के क्या है, के क्या कांस्टेंट है, के क्या है, कांस्टेंट है। तो फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। तो इस तरह से ये दोनों क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स क्या है, दोनों फोर्स जो है वेक्टर क्वांटिटी इज इक्वल टू क्या हो गया, मास इंटू एक्सीलरेशन। तो ये जो है न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का फार्मूला है, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। ये न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन कहलाता है।
सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। तो आप लोग को यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।